नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार बिल्कुल डल अवस्था में भी कामकाज करते हुए करीब करीब 11 अंकों की बढ़त है। निफ्टी में 19,813 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। सुबह से लेके अब तक जो इंडेक्स की रेंज है वो करीब करीब आपको 50 अंकों से भी कम की दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स 66,040 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक अभी एक स्पाइक ज़रूर आया, लेकिन फिर भी 1/4% की बढ़त के साथ 150 अंकों पर अभी निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 113 अंकों पर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर करीब करीब 0.5% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स आज फिर खरीदारी में है। 1700 शेयर तेजी में, 1168 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। हालांकि जो तेजी थी वो थोड़ी और ज़्यादा थी कुछ देर पहले तक, थोड़ी फिजल आउट हुई, लेकिन फिर भी 1700 शेयर तेजी में और 1168 शेयर में बिकवाली है। की कंट्रीब्यूटर के तौर पर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कई ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी हैं एक्सिस बैंक पर, जिसका एक इम्पैक्ट है और 3, 3.5, 4 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। कल की तेज़ बिकवाली के बाद सिप्ला आज पुल बैक में है। कोटक महिंद्रा बैंक 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन ये दे रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल तीनों आईटी मेजर आज दबाव दिखा रहे हैं, तो करीब करीब 13-14 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। और टाटा मोटर्स कुछ और ऐसे नामों में जहाँ से दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में आईटी प्रेशर दे रहा है, कल के उलट। कल आईटी सपोर्ट दे रहा था, बैंक प्रेशर दे रहा था, और आज बैंक में तेज़ी है और आईटी थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा रहा है। आज हम बातचीत करेंगे 3 जानकारों से इस पूरे हफ्ते जो हमारे साथ मौजूद रहे हैं। वो हैं स्वाति जी, रूपक और अरुण। इनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी और साथ साथ इनके पोर्टफोलियोज पर भी। पहले रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वाति सो फार लीड कर रही हैं स्ट्रांगली 20% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, और अरुण का रिटर्न में भी काफ़ी सुधार है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों को स्वागत है कार्यक्रम में। इस पे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन रूपक सर, आपका क्या मानना है मार्केट्स पे, क्योंकि आज भी मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है। आप ये कह लीजिए कि लगातार हाई बनाता है लेकिन वहीं पे ही कामकाज करता है, बहुत मोमेंटम नहीं है। स्मॉल कैप में लेकिन ज़्यादा एक्शन है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी, मार्केट में एकदम परफेक्ट कंसोलिडेशन चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कंसोलिडेशन बरकरार है। 850 और 900 का रेजिस्टेंस जोन जो है वो इंटैक्ट है। तो फिलहाल जो आज का दिन, इवन कल थैंक्सगिविंग डे के लिए यूएस बंद था, आज भी यूएस हाफ डे रहेगा और मंडे हम लोगों का छुट्टी है। तो मार्केट में जो स्मॉल रेंज में ट्रेड वो कंटिन्यू रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ब्रेकआउट आ गया 19,900 के ऊपर, तब जाके एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हेडलाइन इंडाइसेस साइडवेज रहेगा और फोकस रहेगा ब्रॉडर मार्केट। साइडवेज रहेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर आप जरूर फोकस बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आप बातचीत करते हैं रूपक जी से। रूपक जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। एक वॉलेटाइल पोर्टफोलियो रहा पूरे हफ्ते। एक समय पर नेगेटिव, डीप नेगेटिव, वहां से कम बैक हुआ, हरे निशान में आया, फिर वापस लाल निशान में गया। तो कल्याण ज्वेलर्स को वो होल्ड कर रहे हैं, पीसीबीएल को वो होल्ड कर रहे हैं, और एजिस लॉजिस्टिक्स में अपने प्रॉफिट्स को वो यहाँ पर बुक कर चुके हैं। तो एक कॉल का स्कोप रूपक जी के पास बचता है। रूपक सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। मेरी पहली कॉल रहेगी ग्रैन्यूल्स में। स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, और अपसाइड मूव चालू करने से पहले एक बार 21 ईएमए पे सपोर्ट लिया। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रहेगा और स्टॉक को शॉर्ट टर्म में 440 तक लेके जा सकता है। तो मेरा टारगेट 440 का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 374 का। ओके, तो आपने टारगेट क्या बोला ग्रैन्यूल्स का? 440। या ओके, एंड स्टॉप लॉस आपका है 374, राइट? 374। चलिए, तो ग्रैन्यूल्स एक और कॉल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 440 के टारगेट्स के लिए। 374 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। रूपक सर, आपका पीसीबीएल, इस पे मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, क्योंकि ये लगातार मोमेंटम है। जरा 5 डे चार्ट लेके आइए पीसीबीएल का। सिचुएशन वहां से ज्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। और ना केवल ये, बल्कि पूरे एसपीजी गोयनका ग्रुप जो है वहीं पर एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एसपी गोयनका ग्रुप के अंदर ही। तो बढ़िया तेजी इस ग्रुप में है और पीसीबीएल वैसे भी अच्छे मोमेंटम में है। क्या ये मोमेंटम ग्रुप का आपने कैप्चर किया था रूपक सर, या अदरवाइज आपको भी टेक्निकल दिख रहे थे? जी नहीं, मैं टेक्निकल मोमेंटम देख के इसमें कॉल दिया था। तो मेरे को लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में। अभी 268 का रेजिस्टेंस है जो कल का हाई था, और उसके ऊपर फर्दर मोमेंटम आज का दिन वापस आएगा, और मेरे को लगता है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है इसमें।
तो सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। 263-64 के जोन्स पे पीसीबीएल कामकाज कर रहा है। ओके, लौटते अब खिलाड़ियों में और तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। शुरुआत कर लेते हैं अब स्वाति के पोर्टफोलियो के साथ। उनके पोजीशन में ऑलरेडी सनटेक रियल्टी को होल्ड कर रहे हैं वो 530 के टारगेट्स के लिए। हिंदुस्तान कॉपर को उन्होंने नया एडिशन किया 180 के टारगेट्स के लिए। एक कॉल का स्कोप अभी बाकी है, इसको फर्दर गोइंग फॉरवर्ड ऐड करेंगे। लेकिन सनटेक रियल्टी आधा % के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, हिंदुस्तान कॉपर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपा के पोर्टफोलियो में कल्याण ज्वेलर्स को और पीसीबीएल को, दोनों को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 380 के टारगेट्स के लिए और 290 के टारगेट्स के लिए। लेकिन नया एडिशन जो है वो ग्रेन्यूल्स इंडिया का 440 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर फर्दर पोजीशंस को होल्ड करने या खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कल्याण ज्वेलर करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। पीसीबीएल का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ गया और ग्रेन्यूल्स भी अब करीब 1/4% के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो तीसरा पोर्टफोलियो वो है अरुण का। अरुण के पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न दिया एफएल ने कल भी और आज भी 2-2.5% ऊपर कामकाज करते हुए 1150 के टारगेट्स के लिए। श्री रेणुका को वो होल्ड कर रहे हैं 56 रुपये के टारगेट्स के लिए। कल की शुगर की तेज़ी को वो राइड कर रहे हैं। और नया एडिशन है ITI जो कि 315 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 278 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय है। कंट्रीब्यूशन वाइज एफएल इंडिया करीब 4% अब कंट्रीब्यूट कर रहा है। श्री रेणुका करीब 1% का नेगेटिव रिटर्न और ITI रफली आधा % के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण के रिटर्न के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी क्योंकि बहुत तेज़ी से कम बैक अरुण ने किया है 10% के नेगेटिव रिटर्न के साथ। अब उनके पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है। मेजर जो रिवर्सल है उसमें 23% का पॉजिटिव रिटर्न है स्वाति का, 3% का पॉजिटिव रिटर्न है रूपक का और -3% का रिटर्न है अरुण का। कल इसी समय पर अरुण का रिटर्न -11% था और अब -3% के आसपास रिटर्न यहाँ पर रह गया है। लेकिन शानदार तेज़ी स्वाति के पोर्टफोलियो में सो फार देखने को मिल रही है। और रूपक का पोर्टफोलियो लगातार वोलेटाइल, लाल निशान से हरे निशान में, हरे निशान से वापस लाल निशान में, फिर लाल निशान से वापस हरे निशान में आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। रूपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी बाजार के शेयरों पर या बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 124% ऊपर कामकाज करते हुए। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस बेटर साइड पर। और की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आपको बैंक्स दिखाई पड़ेंगे क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स फिर भी आधा % की तेज़ी के साथ एटलीस्ट कामकाज कर रहा है। 17 शेयर तेज़ी में, 1173-74 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। HDFC बैंक, एक्सिस, सिप्ला, L&T की कंट्रीब्यूटर के तौर पे सो फार कामकाज करते हुए। IT की तरफ से प्रेशर है आज। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट की अपडेट।